सुनो भैया और समय पर भात ले आना। ए भैया, मेरे कोई सगा भाई नहीं है, लेकिन आपने जो किया मैं गर्व से कह सकती हूँ इतना तो सगा भी नहीं करता। करें विनती सुनो भैया समय पर भात ले आना। ए भैया, सास को साड़ी ले आना, ससुर को सूट ले आना। हाँ ए भैया, अगर इतना ना हो भैया तो खाली हाथ आ जाना। करें विनती सुनो भैया समय पर भात ले आना। भात ले आना। रोने लगी देवकी तो कंस बोला मैं जानता हूं। पूरे शासन में देवकी सबसे छोटी थी, सबकी लाडली थी, सब रो रहे हैं। कंस बोला तो कोई दिक्कत होए, कोई परेशानी होए, एक पत्र लिख करके भिजवा देना, मैं वहीं आकर के बटेश्वर में खड़ा हो जाऊंगा। तो परेशान क्यों है, चल विदा करता हूं। जब विदा करने जाने लगा कंस तो देवकी अपनी माँ के पास आई। देखो कितना दुर्भाग्य, आज विवाह है और पिताजी घर पर नहीं है, पिता वन में भगवान का भजन कर रहे हैं। देवकी अपनी माँ के हृदय से लग करके बोली है, माँ ना रोए मैया। माँ से लग करके विदा हो रही है कि मैं गुड़िया तेरे आंगन की मैया, मैं गुड़िया। माँ ओ मती रो मैया, क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। मती रो मती रो मैया, क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। माँ सुनना, धनी की हो चाहे निर्धन की माँ, धनी की हो चाहे निर्धन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की मैया, मैं गुड़िया तेरे ए माँ रोए ना, मैया बाबुल कौन
संसार का नियम है मैया, हर बेटी को घर छोड़ के जाना पड़ता है। डोली यहाँ से अर्थी ससुराल से उठती है माँ, मानना। तुझको कसम है मेरे असुवन की माँ, तुमको कसम है मेरे असुवन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की मैया, मैं गुड़िया। माँ से मिली, माँ से मिलने के बाद भैया कंस के पास आई द्रौपदी। और देवकी रो करके बोली कंस से, भैया सुनना, रक्षा बंधन को ससुरे में आइयो, ससुरे में आइयो भैया, हमें ना भूलियो। तुमको कसम है रक्षा बंधन की, हाँ तुमको कसम है रक्षा बंधन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की भैया, मैं गुड़िया। मैं गुड़िया। कंस ने कहा पागल हो गई है, जब मैं जानता हूं, जब मैं बोल रहा हूं तुझे कोई समस्या हो एक पत्र भिजवा देना, मैं आ जाऊंगा, फिर क्यों रो रही है? देवकी बोली भैया डर लग रहा है। तो कंस बोला एक काम कर, मैं तुझे तेरी ससुराल तक स्वयं छोड़ने चलूंगा, अब बता अब खुश? देवकी बोली हाँ। कंस ने खुद का रथ सजवाया, सजवाने के बाद में बहन और बहनोई को रथ में बैठा ला, एक तरफ बहन दूसरी तरफ बहनोई, और खुद हाथ में कमान लेकर के आज रथवान बन गया, रथ हाँकने लगा। सहनाई बजाने वाले चुपचाप खड़े हैं। कंस ने सहनाई बजाने वालों को डांटा, सहनाई बजाओ। अब कंस स्वयं अपनी बहन को रथ पर बिठा करके विदा करने लगा और रो करके बोला है कंस, क्या हरिद्वारे पे बजी सहनाई और बहन मेरी हो गई पराई। अरे द्वारे पे बजी सहनाई, बहन मेरी हो गई पराई। अरे मैया भी रोए सखियां भी रोए, मैया भी, अरे मैया भी रोए सखियां भी रोए, मैया भी। हरि पैरों पड़ा कंस भाई, बहन मेरी हो गई पराई। द्वारे पे बजी सहनाई, बहन मेरी हो गई पराई। प्यारे, कंस ने बहन को रथ पर बैठा लिया, स्वयं विदा करने जाने लगा। बोला अब कुछ घबराहट मत लाना। अब रथ में बैठा लिया, लेकर के जाने लगा। अब बार बार बहन अपने भाई का चेहरा देखती है और बार बार भगवान का धन्यवाद करती है, विधाता तुमने मुझे भाई बड़ा बढ़िया दिया है। लेकिन अभी देवकी ने कंस का असली चेहरा नहीं देखा।
इसने रथ को हाँकना शुरू कर दिया। जब इन लोगों ने मथुरा की सीमा को पार किया, बहन बड़ा खुश है, पीछे बैठी है, बार बार भाई का चेहरा देखती है, लेकिन हाय उसकी खुशियों को किसी की नजर लग गई। जैसे मथुरा की सीमा को पार किया, विशाल गर्जना हुई है आकाश में, आकाश गरजा और आकाशवाणी होने लगी। आकाशवाणी ने आवाज लगाई है, सावधान कंसराज, जिस बहन देवकी को इतने लाड और प्यार से विदा कर रहा है ना, इसी बहन देवकी का 8वां लड़का तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा। जो ये आवाज लगाई, कंस के कान में आवाज पड़ी, घबरा गया, दाएं बाएं देखने लगा कि ये आवाज कहां से आई। जान गया कि जिस बहन को मैं इतना गले से लगाए घूम रहा हूं, पागल हूं, इसी बहन देवकी का 8वां लड़का मेरा काल होगा। समाज के लोगों, वही कंस जो थोड़ी देर पहले बहन को छाती से लगाया था, अब आकाशवाणी सुनी तो बहन के केस पकड़ करके रथ के नीचे धक्का देकर गिरा दिया। जैसे ही गिराया, वसुदेव नहीं जान पाए क्या हो गया, हाथ में नंगी तलवार लेकर के दौड़ा। वारी वाह, जिसे समझा था गले का हार, गला अपना सजाने को, वही काली नागिन बन बैठी मुझे काट खाने को। कंस ने कहा कि तेरे कोख से जो 8वां लड़का पैदा होगा वो मेरा काल होगा, इसलिए मैं तुझे मार दूंगा, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। और इसने नंगी तलवार लेकर जैसे ही बहन को मारना चाहा, पीछे से वसुदेव आ गए। ओए अरे कंस सको ना मार, तेरी बहना लगे, अरे कंस सको ना मार, तेरी बहना लगे, हो कंस सको ना। बहना लगे हो, तेरी बहना लगे, तारी बहना लगे हो, तेरी बहना लगे, अरे कंस पादरना, कंस पादरना, हो कंस पादरना, भार तेरी बहना लगे। पागल हो गया है, क्यों इसे मार रहा है? कंस बोला, बहनों साहब तुम दूर रहो, नहीं तो गेहूं के साथ में घुन भी पिस जाएगा। तुम्हें मालूम है आकाशवाणी नहीं सुनी, इसी बहन देवकी का 8वां लड़का हमारा काल होगा, इसीलिए मैं इसे मार रहा हूं, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। कंस बोले, कंस की बात सुनी वसुदेव बोले, पागल मत हो, इसके हाथों की मेहंदी नहीं छूटी, पैरों की महावर नहीं छूटी, अरे इस बेचारी को जीने का अधिकार है। अगर तुझे मारना है तो एक काम कर, तलवार धरो मेरी गर्दन पे और हम ही पहले मरी जाएंगे, और देवकी रढ़ापा भोगेगी, तुम के लला कहां से आएंगे। ऐसा कर तू हमें ही मार दे, जब हम मर जाएंगे देवकी विधवा हो जाएगी, उसके गर्भ से कोई बालक नहीं होगा। कंस बोला, वसुदेव जी तुम्हें क्या लगे, हम आंगनबाड़ी में पढ़े हैं क्या समझ रखा है तुमने हमें? बालक देवकी के पैदा होंगे कि तुम्हारे पैदा होंगे, ये बताओ। हम तुम्हें क्यों मारे? भाई साधन कौन है बच्चे पैदा करने का? देवकी। और साध्य कौन होता है? पुरुष। तो जरूरी थोड़ी तुम्हारी द्वारा हो, अगर हमने तुम्हें मार दिया, साधन कोई दूसरा आ गया तो कौन जिम्मेदार होगा? इसीलिए हम तुम्हें नहीं, जड़ को मिटाएंगे, जड़ को। डाली काटने से पेड़ थोड़ी मिट जाता है, हाँ, इसलिए हम जड़ को काटेंगे, देवकी को मारेंगे। वसुदेव बोले, ऐसा ना कर, अभी नादान है बेचारी, उसे मत मार। अच्छा एक बात बता, तुझे देवकी से डर लग रहा है या देवकी के बच्चों से डर लग रहा है? कंस बोला, हमें देवकी से काहे का डर? 7 बच्चों से भी मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, कोई डर नहीं है। मुझे तो खतरा 8वें से है, जो हमारा काल बनकर आएगा। तो वसुदेव बोले, एक काम कर, तू हम दोनों को जाने दे, मैं तुझे वचन दे रहा हूं, देवकी के गर्भ से जितने भी बालक होंगे वो मैं बारी बारी से ला करके तुझे देता जाऊंगा। जैसे ये शब्द सुने, कंस बोला, माफ करना, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। इसने सब लोगों को उठाया, देवकी वसुदेव को उठा करके जेल में डाल दिया।
हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां आ गई। देवकी जेल की सलाखें पकड़ करके रोने लगी, वारे विधाता कैसे दिन दिखाए तूने कि सुहागन बनने से पहले मैं अभागन बन गई। शादी का पहला दिन था मेरा, सब बर्बाद हो गया। वारे भैया अच्छा सिला दिया तूने बहन के प्यार का। जरूर मैंने पिछले जन्म में किसी के लिए गड्ढा खोदा होगा जो आज भगवान ने मुझे कुआं में गिराया है। रोने लगी देवकी, का बोली, अगर दिल किसी काम ने दुखाया न होता, दुखाया न होता तो जमाने ने हमको रुलाया न होता। अगर दिल किसी काम ने दुखाया न होता, दुखाया न होता जमाने ने हमको रुलाया न होता। ए विधाता जरूर मैंने गलत किया होगा। क्यों? न होता कभी मेरे घर में अंधेरा, घर में अंधेरा, न होता कभी मेरे घर में अंधेरा। क्यों? दिया दूसरों का हमने, दिया दूसरों का हमने, बुझाया न होता, बुझाया न होता जमाने ने हमको रुलाया न होता। हे विधाता आज मेरे साथ में गलत क्यों हुआ? न होती कभी भी घर से मैं बेघर रामा, घर से मैं बेघर, मैं घर से कभी बेघर नहीं होती। क्यों? जो घर दूसरों का हमने, जो घर दूसरों का हमने जलाया न होता, जलाया न होता जमाने ने हमको रुलाया न होता। आज देवकी करुण क्रंदन करने लगी है। देवकी की आंखों से आंसू आते हैं, रोती है, चिल्लाती है। महाराज वसुदेव समझाने का प्रयास करते हैं। कहा यही हमारे तुम्हारे भाग्य में लिखा था, इसलिए इसे स्वीकार करो। और भाग्य में लिखा जब मनुष्य स्वीकार कर लेता है तो उसकी जीत अवश्य होती है। आज धीरे धीरे रोग आकर के देवकी जेल में समय बिताने लगी। आप यकीन नहीं करोगे, कंस इनको बहुत कष्ट देता था। 10-10 दिन के सड़े गले रोटी के टुकड़े देता था खाने को, गंदा पानी देता था ताकि ये भी कमजोर हो जाए और जो संतान पैदा हो वो भी कमजोर पैदा हो। एक वर्ष व्यतीत हुआ जेल में, 1 साल बीता है, पहला बालक पैदा हुआ समाज के लोगों। जैसे ही पहला बालक हुआ उस दर्द को, उस तकलीफ को देवकी सह नहीं पाई, बेहोश हो गई। बेहोशी का फायदा उठा करके वसुदेव ने उस बच्चे को उठाया,
अब लेकर के कंस के सामने आए। लीजिए महाराज, जैसा कि हमने आपको वचन दिया था कि जितने भी बालक होंगे मैं ला करके आपको दे दूंगा। पहला बालक हुआ है, लो। कंस ने उस बच्चे को ऐसे उठाया जैसे कोई सामान उठाया जाता है, और उठा करके उसकी आंख में आंख डाल करके देखा, और तुरंत कंस ने उस बच्चे को वसुदेव को वापस कर दिया। ले जाओ। वसुदेव जी को लगा कि ये तो मार देगा, लेकिन कंस ने मारा नहीं। कंस बोला ले जाओ, ये तो पहला है, जब 8वां पैदा हो तब लाना, तब मैं मारूंगा। मानता हूं मैं निर्दयी हूं, पर इतना भी निर्दयी नहीं हूं कि अपनी बहन के निर्दोष बेटे को मार दूं। ले जाओ। वसुदेव जी उस बच्चे को लेकर के जेल में आ गए, लेकिन ये नजारा नारद बाबा ने देख लिया। नारद जी ने सोचा अगर कंस ऐसे दया करेगा तो भगवान आने वाले नहीं है। अब नारद जी ने सोची हमें कुछ करना पड़ेगा, उठाई बीड़ा और चल दिए। और नारद कहूं जाए तो समझ ले भैया महाभारत निश्चित है, लड़ाई पक्का है, कुछ घटना होने वाली है। उठाई बीड़ा और चल दिए। कैसे? अरे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ताली बजा के बोले सभी लोग। तुम दीन दयाल कहाते हो, फिर क्यों नहीं तरस दिखाते हो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। नारायण नारायण करते हुए नारद जी आए। कंस ने आसन डाल करके बैठाया। नारद जी ने जवाब दिया, क्यों, कोई नया काम किया या वही पुरानी घिसी पिटी प्रथाओं में जी रहे हो? कंस ने पूरी बात बताई। कहा बाबा जी मैंने बहन का विवाह किया था, लेकिन आकाशवाणी हुई कि इसी बहन का 8वां लड़का हमारा काल होगा। अच्छा, फिर क्या मैंने बहनोई को जेल में डाल दिया? वसुदेव जी ने कहा था जितने बच्चे होंगे ला करके दे जाएंगे। अच्छा हाँ, तो अभी 1 साल हुआ था जेल में, पहला बेटा पैदा हुआ था, वसुदेव जी लेकर आए थे। आप आए हो? आपके आने के 1-1.5 घंटा पहले वसुदेव जी आए थे। अच्छा, तो तुमने क्या किया? हमने क्या किया? बच्चा निर्दोष था, इसलिए बच्चे को हमने माफ कर दिया। और वसुदेव जी से मैंने कह दिया कि जब 8वां हो तब लाना, उसको मैं मार दूंगा। नारद जी बोले यहीं पर तुम चूक गए। नारद बोले हे कंसराज, बैठा आनंद मनाता है, और सच है जब चतुर चूकता है तब 3 ठोकरें खाता है। तुम अपने आप को होशियार समझ रहे हो? तुम्हें मालूम है? बोले क्या? नारद जी ने जेब में हाथ डालो, पूरी तैयारी के साथ में आए थे, और एक कमल को फूल निकालो। और निकालने के बाद में कहा देखो इसमें कितनी पंखुड़ियां हैं। कंस ने गिना तो बोले 8 हैं। बोले 8 हैं, गिनो। बोले 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले हाँ महाराज 8 हैं। बोले 8 को दोबारा 1 से फिर गिनो। बोले 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ 1 को शुरू किया था वो 8 भी हो गई, और जिसको 8 बोला था वो पहली हो गई। इसीलिए जिस बच्चे को तुमने माफ कर दिया वो बेटा 8वां भी हो सकता है। क्रम का क्या है? क्रम तो ऊपर नीचे होता रहता है। जिस प्रकार इस कमल की हर पहली 8वीं और हर 8वीं पहली है, उसी प्रकार वो बच्चा 8वां भी हो सकता है। क्रम का क्या है?
क्रम तो ऊपर नीचे होता रहा। अब हमको ही देख लो, कथा आज सुना रहे हैं कृष्ण जन्म की, और हमने कलयुग वाली कथा और महाभारत हमने पहले ही दिन सुना दी। तो क्रम का क्या है, क्रम तो ऊपर नीचे होता रहता है, इसलिए मार दो। इतना बोला और नारद जी कंस के माथे की ओर देखने लगे कि देखें असरु भाऊ कि नहीं भाऊ। कंस की मस्तक की रेखाएं सिकुड़ने लगी। नारद जाने गए दवाई असरु करी गई, निकल ले। नारद जी ने बीड़ा उठाई, ये तो चले आए। अब ये कंस वहां से चला और चलने के बाद में बहन देवकी के पास में आया, जहां वो बेचारी बेटा खिला रही है। कंस ने उस बच्चे को छीन लिया और जेल की पूर्व दीवार में पटक दिया। वो बच्चा टमाटर की तरीके से फट गया, टुकड़ों में बिखर गया। और ये सारांश यादव नगला भावपुर से हैं। सारांश यादव उर्फ टुक टुक 201 सादर सुमन भेंट कर रहे हैं और माला डाल करके सम्मानित कर रहे हैं, आशीर्वाद की कामना। और इसी प्रकार कंस ने एक दो बच्चे नहीं मारे, एक एक करी कंस ने बालक छेद मारी। आज जेल के बीच में वो मैया रही दिदतारी। कंस ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह बालकों को कंस ने मार दिया, दीवार में पटक पटक करके। विचार करो, जिस मैया का एक बेटा धोखे से मर जाए, मैया जीवन भर संभल नहीं पाती है। और जिस माँ के सामने उसके मासूम बच्चे टुकड़े और कंस ने मार दिए हो पटक पटक करके, सोचो उस मैया का कलेजा कितना मजबूत होगा। हरी करी करी बेटन की यादी, हरी वो मैया जेल बीच रोवती है। हाय करी बेटन की यादी, अरे बैरी बनी गयो भाई हमारो, बैरी बनी गयो। हाय मेरे बच्चन को पटकी के मारो, मेरे बेटन को मेरो जीवन हो बर्बादी। वो मैया जेल बीच रोवती है। हाय करी बेटन की याद, वो दुखिया जेल बीच रोवती है। अभिमानी कंस ने मैया के 6 बेटा पटक पटक करके मार दिए। 7वीं बारी में बलराम जी का आगमन हुआ। बलराम जी का योग माया ने जाकर के भगवान विष्णु को बताया कि बलराम जी पहुंच चुके हैं गर्भ में। विष्णु भगवान सोचन लगे बलराम जी हैं शेषावतारी, क्रोध निधान, और अगर मामा ने इन्हें मरवे कोशिश करी, जे खुद ही मामा को मार दी है जेल में, लीला पीला सब जेल में खत्म। हाँ, तो इसीलिए भगवान विष्णु ने देवकी के गर्भ से बलराम का संकर्षण किया, बलराम को बाहर निकाला। मांस के टुकड़े, खून के दाग पड़े हैं उसी कमरा में, जेल में, और ले जाकर के बलराम जी को महाराज नंद जो गोकुल में रह रहे हैं, इनके यहाँ रिश्तेदारी के नाते रह रही हैं वसुदेव जी की पत्नी, नाम है रोहिणी। उनके रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दिया और जेल में जो मांस के टुकड़े पड़े हैं उनको दिखा करके अफवाह फैला दी गई कि देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया। क्या हो गया? खंडित। अब बारी है 8वें की। अब 8वें में कौन आए? जिनके लिए इतनी व्यवस्था की गई है। बोलिए कन्हैया लाल की।
चलो अब तैयार हो जाओ, 8वें गर्भ की बारी है, कंस के यहाँ तैयारी है। और भैया राजा है पहरेदारी में, जेल में बहन बिचारी है। आप मानोगे नहीं, कंस ने इतनी पहरेदारी बढ़ा दी, जहां 10-10 पहरेदार लगे वहां 20-20 लगा दिए। अच्छा, पहरेदार भी बड़े मस्त आदमी। पहरेदारों ने सोचा कंस का क्या है, जुआ जुना कल मारू जाइए सारो ही तो पापी है, हाँ इसके चक्कर में अपनी नींद क्यों खराब करो। तो पहरेदारों ने कहा जागते रहो, तो मौका लग जाए तो एक नींद मारते रहो। हाँ और का अब देखो कैसे हुआ बताए। आइए बुलाते हैं भगवान को सभी लोग मिलकर, बस आने वाले परेशान ना हो, सैफई तक आ गए। हाँ थोड़ा जाम लगा, आ रहे हैं, बुलाइए सभी लोग। हरि मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। ऐसे नहीं, उठाइए सभी लोग हाथ, सभी लोगों को भगवान का नैयत कसम है आने वाले हैं हमारे। हाँ उठाइए सभी लोगों को बुलाइए। अरे मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। क्या बुलाइए सभी लोग, वो आता होगा, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। हाँ अरे मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। कैसे वो आता होगा, वो आता होगा। जय हो। आ रहे हैं भगवान, बस थोड़ी देर और बची है, सभी लोग बुलाएं, कोई भी खाली नहीं बैठेगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। क्या उठा लीजिए सभी लोग हाथ, तब से शांत बैठे हो। हाँ बुलाइए, वो आता, बुला। हम बोले वो आता, तुम बोलो होगा। वो आता होगा, वो हाँ वो आता होगा, वो आता होगा। और तुम भी आना, अरे तुम भी आना मेरे घर, आज तमाशा तुम भी आना मेरे घर। क्यों? हरि मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। फिर उठा ले वहां सभी लोग। हाँ और एक बार जयकारा लगाओ, बोल कन्हैया लाल की। वो आता होगा, वो आता होगा। कैसे? कोई धन दौलत का पागल, कोई पागल बेटे नारी का हो, असली पागल वो है कौन, जो पागल बांके बिहारी का। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। उठाओ हाथ सभी लोग। हाँ बुलाइए एक बार फिर, वो आता होगा, वो आता होगा। जय हो।